हे गाइस, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़, जिसका आज है डे 35 और देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। और हमेशा की तरह सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब जुड़ जाता है तब वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वर्ब है गिव। गिव का मीनिंग होता है देना, लेकिन जैसे ही इसके साथ अब एक प्रपोजिशन जुड़ा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। मीनिंग आएगा कोशिश करना छोड़ देना या त्याग देना। तो ये है फ्रेजल वर्ब्स की कहानी, इसलिए इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। आज की जो हमारी वर्ब है वो है टेक, जिसका मीनिंग होता है लेना। सेकंड फॉर्म की बात करें तो टुक और थर्ड फॉर्म की बात करें तो टेकन। टेक, टुक, टेकन। चलिए इससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर है टेक आफ्टर। बहुत इजी फ्रेजल वर्ब है, ध्यान से देखिए। टू बी सिमिलर टू एन ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अपीयरेंस और कैरेक्टर। थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, अपने घर में आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं ये बिल्कुल अपने पापा पर गया है, अपनी मम्मी पर गया है, बस वही इसका मीनिंग है। अब सेंटेंस देखिए, शी टेक्स आफ्टर हर ग्रैंडफादर इन ऑनेस्टी। ईमानदारी में वह अपने दादा पर गई है, यानी ईमानदारी के जो गुण हैं वो उसे अपने दादा से मिले हैं। टेक आफ्टर, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, योर डॉटर डजंट टेक आफ्टर यू एट ऑल। तुम्हारी बेटी बिल्कुल भी तुम्हारे जैसी नहीं है, यानी ये तुम पर बिल्कुल भी नहीं गई है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई टेक आफ्टर माई फादर। मैं अपने पापा पर गया हूँ या गई हूँ। आई थिंक टेक आफ्टर का यूसेज आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है। नेक्स्ट है टेक अपार्ट। अपार्ट का मीनिंग ही होता है अलग करना। सेपरेट समथिंग इनटू इट्स डिफरेंट पार्ट्स। किसी चीज़ के, किसी मशीनरी के पुर्जे पुर्जे अलग करना। कोई चीज़ ठीक करने के लिए जब हम उसके पुर्जे अलग करते हैं वहाँ पर टेक अपार्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही टुक माई फोन अपार्ट टू फिक्स इट। पास्ट टेंस टुक, इसलिए टुक यूज़ हुआ है। उसने मेरे फ़ोन को ठीक करने के लिए उसके पुर्जे अलग कर दिए, यानी उसके पार्ट्स को अलग कर दिया। टुक अपार्ट, अपार्ट मीन्स अलग। नेक्स्ट देखिए, दिस टॉय कैन बी टेकन अपार्ट एंड टुगेदर विद ईज। इस खिलौने के पुर्जे आसानी से अलग किए जा सकते हैं और जोड़े भी जा सकते हैं। कैन बी टेकन अपार्ट, अलग किए जा सकते हैं। अपार्ट यानी अलग। वी टुक द इंजन अपार्ट टू सी व्हाट द प्रॉब्लम वॉज। हमने समस्या को देखने के लिए इंजन को अलग किया। किसी व्हीकल से उसके इंजन को अलग करके उसको ठीक करना। तो टुक अपार्ट, अलग किया। आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, टेक बैक। देखकर ही पता लग रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या है। टू रिटर्न, कुछ वापस करना या वापस लेना। आपने कोई चीज़ किसी को दी और फिर वापस ले ली, ये तो हो गया नॉर्मल सेंटेंस। हम इन्हें किस किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस देखिए, आई टेक बैक वॉट आई जस्ट सेड। मैं अपने कहे हुए शब्दों को वापस लेता हूँ। जो भी मैंने अभी कहा मैं उन्हें वापस लेता हूँ। अपने वर्ड्स को टेक बैक, वापस लेता हूँ। क्लियर, यानी अपोलोजाइज करता हूँ। यू कांट टेक बैक हर्टफुल वर्ड्स आफ्टर यू हैव सेड दैम। आप आहत करने वाले शब्दों को कहने के बाद वापस नहीं ले सकते। हर्टफुल वर्ड्स आपके मुंह से निकल गए तो आप उन्हें वापस कैसे ले सकते हैं। यू कांट टेक बैक। आगे देखिए, आई एम सॉरी दैट आई सेड यू वर स्टूपिड, आई टेक इट बैक। मुझे खेद है कि मैंने कहा कि तुम मूर्ख हो, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। नेक्स्ट, दैट सॉन्ग टेक्स मी बैक 20 years। अब ज़रा इसको ध्यान से समझिए। यह गाना मुझे 20 साल पीछे ले जाता है। टेक्स मी बैक, मुझे वापस यानी पीछे ले जाता है। 20 साल यादों में खो जाता हूँ, वहाँ भी टेक बैक। नेक्स्ट, इफ़ द स्कर्ट डजंट फिट यू कैन टेक इट बैक। यदि स्कर्ट फिट नहीं होती है तो आप इसे वापस कर सकते हैं। अब हम वापस कैसे करेंगे। आपने किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदी तो आप चल कर जाएंगे उसे वापस करने के लिए, तब यूज़ करेंगे टेक बैक। लेकिन आप ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं तो वहाँ पर आप चलकर नहीं जाएंगे वापस करने के लिए, इसलिए रिटर्न वर्ड का यूज़ करेंगे। वहाँ पर टेक बैक काम नहीं करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी फिजिकली आप जाते हैं वापस करने के लिए तो टेक बैक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, टेक अबैक। स्पेलिंग ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। अबैक, शॉक और सरप्राइज ग्रेटली।
शॉक होना, सरप्राइज होना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस आ सकते हैं। मोस्टली पैसिव वॉइस में आपको ये मिलेगा सेंटेंस में। ही वॉज टेकन अबैक बाय द न्यूज़ ऑफ हर डेथ। वह उसकी मौत की खबर से स्तब्ध था, शॉक्ड था। ही वॉज टेकन अबैक, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज टेकन अबैक बाय हिज रूडनेस। मैं उसकी बदतमीजी से दंग रह गया, शॉक्ड हो गया। आई वॉज टेकन अबैक। नेक्स्ट, ही वॉज समवॉट टेकन अबैक बाय द न्यूज़ दैट द पुलिस इंटेंडेड टू अरेस्ट हिम। वह इस खबर से कुछ अचंभित था कि पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है। ही वॉज समवॉट टेकन अबैक बाय द न्यूज़। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। द कस्टमर वॉज टेकन अबैक बाय द हाई प्राइस ऑफ द स्पा सर्विसेज। ग्राहक स्पा सेवाओं की इतने हाई प्राइस को देखकर या सुनकर चौंक गया। वॉज टेकन अबैक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है। नेक्स्ट है टेक डाउन। इसको बड़ी आसानी से समझते हैं एक एक करके। नंबर 1, लिखना, टू राइट समथिंग। सेकेंड मीनिंग की बात करें तो टू रिमूव, यानी कुछ हटाना। क्या हटाना? कहीं से कुछ पोस्टर चिपका हुआ है वो हटा दिया, लाइट्स टंगी हुई, कुछ डेकोरेशन हो रही है वो आपने हटा दी। थर्ड है टू लोअर समथिंग, कोई ऊपर से चीज़ को नीचे उतारना, ऊपर से नीचे उतारना। फोर्थ है टू डिफीट और किल, किसी को मारने के लिए, हराने के लिए उसे नीचे गिराना पड़ेगा, टेक डाउन। क्लियर? तो इतने मीनिंग है, एक एक करके समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस विल बी ऑन द एग्जाम, मेक श्योर यू टेक इट डाउन। यह परीक्षा में आएगा, सुनिश्चित करें कि आप इसे लिख लें। टेक इट डाउन, इसे लिख लें। नेक्स्ट देखिए, आई नीड टू टेक डाउन द दिवाली लाइट्स। मुझे दिवाली की लाइट्स उतारनी है, अभी वो टंगी हुई हैं, जैसे हमने डेकोरेशन की थी, अब उन्हें उतारना है। तो ये दूसरा सेंस आ गया, टू रिमूव समथिंग। द पोस्टर इज़ हिडियस, कैन यू प्लीज़ टेक इट डाउन। यह पोस्टर बहुत भयानक है, क्या आप इसे उतार सकते हैं। कैन यू प्लीज़ टेक इट डाउन, क्या आप इसे नीचे उतार सकते हैं, यानी वहाँ से हटा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैन यू टेक द बुक डाउन फ्रॉम द टॉप शेल्फ। क्या आप ऊपर वाली शेल्फ से पुस्तक उतार सकते हैं। अब आपने ऊपर से कोई चीज़ नीचे उतारी, टेक डाउन। इसी सेंस में दूसरा सेंटेंस देखिए, द मदर टुक डाउन हर बेबीज पैंट्स इन ऑर्डर टू चेंज डायपर। डायपर बदलने के लिए माँ ने अपने बच्चे की पैंट्स उतार दी, ऊपर से नीचे उतार दी, तो टेक डाउन। चलिए किसी को हराने और मारने के सेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे, सेंटेंस देखिए, द सोल्जर वॉज टेकन डाउन बाय अ रॉग बुलेट। एक बदमाश की गोली से सिपाही मर गया। तो ये तो मीनिंग आया किसी को मारना, टू टेक डाउन। अब दूसरे मीनिंग में बात करते हैं, किसी को हराना। द टीम वॉज टेकन डाउन इन द फाइनल गेम। टीम आखिरी गेम में हार गई। तो ये तो कहानी रही टेक डाउन की। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है। तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा टेक इन। अगर नॉर्मल सेंटेंस की बात करें तो हम इसे यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को अंदर लेना, टेक इन, यानी कि हम सांस भी लेते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं टेक इन ऑक्सीजन। क्लियर? अब यहाँ पर ज़रा फ्रेजल वर्ब के मीनिंग देखिए, टू डिसीव या चीट, किसी को धोखा देना, किसी को ठगना। और दूसरा मीनिंग है टू मेक आउट। मेक आउट फ्रेजल वर्ब आपको याद आई, जिसका मीनिंग होता है समझना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही टुक मी इनकम्प्लीटली विद हिज सैड स्टोरी। उसने मुझे अपनी दुख भरी कहानी से पूरी तरह धोखा दिया। ही टुक मी इन, मुझे धोखा दिया। नेक्स्ट, डोंट बी टेकन इन बाय हिज चार्म, ही इज़ नॉट अ नाइस पर्सन। उसके आकर्षण में मत पड़ो, वह अच्छा व्यक्ति नहीं है। उसके आकर्षण में मत पड़ो यानी धोखा मत खाओ, डोंट बी टेकन इन। नेक्स्ट देखिए, आई कुड हार्डली टेक इन एवरीथिंग शी सेड। मैं मुश्किल से ही उसकी हर बात समझ पाया, यानी मुझे कुछ समझ ही नहीं आया उसने क्या कहा। आई कुड हार्डली टेक इन। एक सेंटेंस और देखते हैं। हाफ वे थ्रू द चैप्टर आई रियलाइज्ड आई हैडंट टेकन एनीथिंग इन। पाठ के बीच में मुझे समझ आया कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। आई हैडंट टेकन इन यानी कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। टेक इन मेरे माइंड में नहीं आया, तो यानी कि समझ नहीं आया। क्लियर? टेक इनटू अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है, रिलेटेड, और अकाउंट को बड़े हम ध्यान से समझते हैं, तो इसका मीनिंग भी बहुत ध्यान देना है। टू कंसिडर करना, बियर इन माइंड, अपने ध्यान में रखकर कुछ काम करना, दोनों का मतलब एक ही है कि अपने दिमाग में ये बातें ध्यान में रखना। सेंटेंस देखिए, टेक इनटू अकाउंट योर
ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अपनी ताकत और कमज़ोरी को ध्यान में रखें। इन चीज़ों को ध्यान में रखें, टेक इनटू अकाउंट, उसके बाद ही कोई काम करें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर आर 3 फैक्टर्स टू टेक इनटू अकाउंट, फर्स्टली कॉस्ट, सेकेंडली टाइम एंड थर्डली स्टाफ। यहाँ 3 कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, उनको कंसिडर करना चाहिए, टेक इनटू अकाउंट। पहला है कीमत, दूसरा समय और तीसरा सामग्री। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई होप दे टेक हर एज इनटू अकाउंट व्हेन दे जज हर वर्क। मुझे आशा है जब वे इसके काम का आंकलन करेंगे, उसके काम को जज करेंगे तो उसकी उम्र को कंसीडर करेंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टेक ऑन। टेक ऑन का मीनिंग है टू बिगिन अ न्यू वर्क, किसी नए काम की शुरुआत करना या फिर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, किसी जिम्मेदारी को लेना। चलिए इन दोनों मीनिंग को टेक इनटू अकाउंट करके यानी ध्यान में रखकर सेंटेंसेस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस देखिए, शी टुक टू मच ऑन एंड मेड हरसेल्फ इल। उसने ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी ले ली और बीमार हो गई। शी टुक टू मच ऑन, ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी लेना। चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। टेक ऑन यानी कि किसी नए काम की शुरुआत करना या जिम्मेदारी लेना। आई विल टेक ऑन द प्रोजेक्ट इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू। यदि आप नहीं चाहते तो मैं इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ले लूँगा। आई विल टेक ऑन द प्रोजेक्ट, क्लियर है, जिम्मेदारी ले लूँगा। नेक्स्ट, शी रिफ्यूज्ड टू टेक ऑन द ट्रेडिशनल वुमेंस रोल। उसने पारंपरिक महिला की भूमिका निभाने से मना कर दिया, यानी उसकी शुरुआत करने से या उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, उस रोल की जिम्मेदारी वो नहीं लेगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टेक ऑफ। जब ऑफ प्रपोजिशन लग जाता है तो हम समझ सकते हैं कि वो कुछ अलग होने का सेंस देगा। तो लीव करना या रिमूव करना, उड़ान भरना या कुछ हटाना। एग्जाम्पल लेते हैं, सेंटेंस देखिए, द प्लेन विल टेक ऑफ इन 20 मिनट्स। अब प्लेन टेक ऑफ करता है यानी उड़ान भरता है, उड़ता है, ज़मीन से अलग होता है। प्लेन 20 मिनट में उड़ान भरेगा, ज़मीन से अलग होगा तो ऑफ का सेंस क्या रहता है, हमेशा अलग होने का, तो वो सेंस भी यहाँ पर आ गया, इसलिए टेक ऑफ बोलते हैं। अब रिमूव के सेंस में देखते हैं, आई टुक ऑफ माई हैट टू हिज करेज। मैंने उसकी हिम्मत के आगे, उसकी करेज के आगे अपनी टोपी उतार दी। अब टोपी को सिर से अलग किया है ना, तो टुक ऑफ। शी स्क्रीज्ड एट मी टू टेक ऑफ माई मडी शूज़। वह मेरे मैले जूतों को उतारने के लिए मुझ पर चिल्लाई। टू टेक ऑफ, उतारने के लिए, क्या, मेरे गंदे जूते। नेक्स्ट देखिए, हर सिंगिंग करियर हैड जस्ट बिगन टू टेक ऑफ। उसका सिंगिंग करियर बस शुरू हो चुका था, यानी उड़ान भर चुका था। टेक ऑफ को हम करियर में उड़ान भरने के लिए भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। माई यूट्यूब चैनल हैज़ टेकन ऑफ। मेरा यूट्यूब चैनल उड़ान भर चुका है। चलिए इस तरीके से उड़ान भरनी है, टेक ऑफ करना है। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, टेक फॉर। इसका मीनिंग होता है गलत समझना, टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स, है कुछ और समझ कुछ और लेना। लेकिन किस सेंस में, ज़रा सेंस बड़े ध्यान से समझिए। सेंटेंस देखिए, माई मदर लुक्स यंग, पीपल ऑफन टेक हर फॉर माई सिस्टर। मेरी मदर यंग दिखती हैं तो लोग अक्सर उन्हें मेरी बहन समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, है नहीं वो मेरी बहन, लेकिन समझ लेते हैं। टेक हर फॉर माई सिस्टर, तो इस तरीके से कुछ और समझ लेना, यानी कि टेक फॉर। डू यू टेक मी फॉर अ फूल? क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? तो ऐसे हमें ये सेंटेंस भी यूज़ करना है, राइट। सॉरी आई टुक यू फॉर समवन एल्स। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको कोई और समझ लिया। मैं सोच रहा था आप मेरे अंकल हैं, लेकिन आप तो कोई और निकले। आई टुक यू फॉर समवन एल्स। नेक्स्ट, टेक टू। टेक टू का मीनिंग होता है टू मेक अ न्यू हैबिट ऑफ समथिंग, एक नई आदत बना लेना, किसी काम को करने की एक नई आदत बना लेना। अब जो आदत आप बनाएंगे उसको हम जेरेंड फॉर्म में लिखेंगे। आई हैव टेकन टू वेकिंग अप वेरी अर्ली। इस सेंटेंस में देखिए वेकिंग क्या है, वेकिंग कोई कंटिन्यूस फॉर्म नहीं दिखा रहा है, ये कंटिन्यूस टेंस को शो नहीं कर रहा है, ये है जेरेंड, जिसे हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं। इस पर एक पूरी वीडियो बनी हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो टेक टू के साथ आपको जेरेंड लगाने हैं, ये ध्यान रखना है। मुझे सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत हो चुकी है। आई हैव टेकन टू वेकिंग अप वेरी अर्ली। वी हैव टेकन टू ईटिंग हेल्दी फूड। हमें स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने की आदत हो गई है। वी हैव टेकन टू,
ईटिंग हेल्दी फूड। ईजी है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अमन हैज़ टेकन टू रीडिंग एट नाइट। अमन को रात को पढ़ने की आदत हो गई है, उसकी ये आदत बन गई है, एक नई आदत बन गई है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है। टेक टू टास्क। अभी टेक टू के बाद हमने लगा दिया टास्क, तो इसका मीनिंग होता है किसी को आड़े हाथों लेना, डांट फटकार लगाना या आलोचना करना। अब आड़े हाथों कैसे लेना ज़रा देखिए। ही वॉज टेकन टू टास्क फॉर नॉट रिपोर्टिंग द प्रॉब्लम अर्लियर। समस्या की सूचना पहले नहीं देने के लिए उसे आड़े हाथों लिया गया। उसने प्रॉब्लम पहले नहीं बताई, इसलिए उसे टेक टू टास्क किया गया। नेक्स्ट, आई वॉज टेकन टू टास्क फॉर अराइविंग लेट। देर से आने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया गया, क्योंकि मैं बहुत देर से आया इसलिए मुझे डांट लगाई गई। नेक्स्ट, माई मदर टुक मी टू टास्क ओवर टेरिबल रिपोर्ट कार्ड। मेरी माँ ने मुझे मेरे भयानक रिपोर्ट कार्ड पर फटकार लगाई, उन्होंने मुझे आड़े हाथों ले लिया। नेक्स्ट, टेक अप। टेक अप का मीनिंग होता है टू स्टार्ट डूइंग पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी, किसी खास काम को शुरू करना। ये रीस्टार्ट टाइपिंग एरर है, प्लीज़ इसे टू स्टार्ट समझिएगा, यानी कि शुरू करना किसी खास काम को। अब सेंटेंस देखिए। हैव यू एवर थॉट ऑफ टेकिंग अप एक्टिंग। क्या आपने कभी अभिनय शुरू करने के बारे में सोचा है, यानी एक्टिंग शुरू करने के बारे में सोचा है। टेकिंग अप एक्टिंग, किसी खास काम को शुरू करना ना, टेक अप। चलिए और एग्जाम्पल देखिए। ही मे टेक अप कोचिंग। वह कोचिंग शुरू कर सकता है। ये तो हुई काम को शुरुआत करने की बात। इसे हम और सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई वोंट टेक अप मच ऑफ योर टाइम। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ भी वोंट के बाद टू एक्स्ट्रा है, प्लीज़ इग्नोर इट। नेक्स्ट, दिस डेस्क टेक्स अप टू मच रूम। यह डेस्क बहुत ज़्यादा जगह लेती है, टू मच रूम। रूम आया है स्पेस के लिए, ना कि कमरे के लिए। प्लीज़, रूम का मीनिंग जगह होता है। आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, टेक अप विद। अब इस टेक अप के बाद अगर हम विद लगा दें तो मीनिंग हो जाता है कुछ डिस्कस करना किसी से। सेंटेंस देखिए। यू विल हैव टू टेक दिस अप विद द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इसके लिए आपको विभाग अध्यक्ष से बात करनी होगी, उनसे ये बात डिस्कस करनी होगी। तो टेक अप विद का मीनिंग आता है किसी से कुछ मैटर डिस्कस करना। दैट्स अ मैटर फॉर यू टू टेक अप विद योर बॉस। यह आपके लिए अपने बॉस के साथ चर्चा करने का विषय है, डिस्कस करने का मैटर है, तो इसे सीरियसली लीजिए। नेक्स्ट, यू शुड टेक द केस अप विद योर कलीग। यानी कि आपको इस मामले पर अपने कलीग के साथ बात करनी चाहिए, उसके साथ डिस्कस करना चाहिए। ये मामला ऐसे ही नहीं रहना चाहिए, उसके साथ डिस्कस करो और सोल्यूशन निकालो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक ओवर। टेक ओवर का मीनिंग होता है टू गेट कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ पर अधिकार जमा लेना, कब्जा कर लेना, स्पेशली कंपनीज पर या किसी प्रॉपर्टी पर। एग्जाम्पल देखिए। द कंपनी ही वर्क्स फॉर हैज़ रिसेंटली बिल टेकन ओवर। वह जिस कंपनी के लिए काम करता है उसे हाल ही में टेक ओवर किया गया है, यानी उस कंपनी को अधिकार में ले लिया गया है। टेक ओवर, हैज़ बीन टेकन ओवर। नेक्स्ट, शी टुक ओवर मैनेजमेंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट लास्ट विंटर। पिछली सर्दियों में उसने इस विभाग का प्रबंधन संभाला। टुक ओवर यानी अधिकार में लिया इस मैनेजमेंट को, कब, लास्ट विंटर। नेक्स्ट, आई इंटेंड दैट यू विल टेक ओवर द बिजनेस। मेरा इरादा है कि आप व्यवसाय संभालेंगे, यानी इस कारोबार को आप संभालेंगे। यू विल टेक ओवर, अपने अधिकार में लेंगे। आते हैं आज के लास्ट फ्रेजल वर्ब पर, टेक आउट। चलिए जल्दी से इसको समझते हैं और वीडियो ओवर करते हैं। रिमूव समथिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से कुछ हटाना। और दूसरा मीनिंग है टू किल समवन, किसी को मारना। टेक आउट यानी मारना। दे हैड टू टेक आउट 2 ऑफ हिज टीथ। उन्हें उसके 2 दांत निकालने पड़े, उनको रिमूव करना पड़ा, वहाँ से हटाना पड़ा। टेक आउट, बाहर निकालने पड़े। चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई नीड टू टेक माई कार आउट ऑफ द गराज, यानी कि मुझे गराज में से अपनी कार को बाहर निकालना है। टेक आउट करना है अपनी कार को। क्लियर है, बाहर निकालना, टेक आउट, सिंपल मीनिंग है। अब देखते हैं दूसरा सेंस क्या कहता है। दे टुक आउट 2 एनिमी बॉम्बर्स। उन्होंने दुश्मन के 2 हमलावरों को मार दिया, जो बॉम्ब गिरा रहे थे ना, उनको मार दिया। दे टुक आउट, मार दिया। द सोल्जर्स आर ट्राइंग टू टेक आउट द स्नाइपर्स।
स्नाइपर्स वो होते हैं जो छुपकर गोलीबारी करते हैं, गोली चलाते हैं। सैनिक स्नाइपर्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू टेक आउट द स्नाइपर्स। तो गाइस, ये है आज की वीडियो टेक के फ्रेजल वर्ब के साथ। बहुत मेहनत लगी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर दीजिए, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।